बरेली गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के सभी लोग उस कुएं से पानी भर कर लाते थे। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। गांव में एक ही कुआं होने के कारण महिलाओं की लाइन लगी थी। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी एक महिला गंदे से कपड़े में आती है और वहां से पानी भरकर जा रही महिलाओं से पानी मांगने लगती है। बहन जी, पानी पिला दो, थोड़ा जोर की प्यास लगी है। दूर से काम करके आ रही हूँ। रास्ते में कहीं पानी नहीं दिख रहा था। यहाँ से सबको पानी भरकर ले जाते देखा तो आ गई। एक तो इतनी मुश्किल से पानी भरकर लाई हूँ, वो भी तुझे पिला दूँ। जा खुद भर ले। मेहनत करने के डर से प्यासी होने का नाटक कर रही है। इतना बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। उसके बाद वो वहां खड़ी महिलाओं से पानी मांगने लगती है। अरे कोई तो पानी पिला दो, मुझे घर भी जाना है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मुझे रास्ते में कुछ हो जाएगा। घर पर मेरा बीमार पति इंतजार कर रहा है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। हम यहाँ पानी लेने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और तुम कहाँ की महारानी हो जो बिना इंतजार किए तुम्हें पानी मिल जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद पानी पीना। तभी सुजाता का पति लखन सुजाता को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है। उसके बाद सुजाता अपने पति को सारी बात बता देती है। उसके बाद उसका पति उस औरत को डांटते हुए बोला, क्यों परेशान कर रही हो सबको? जाओ यहाँ से, अभी कोई पानी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद आना। इतना बोलकर लखन उस औरत को वहाँ से डांटकर भगा देता है। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वो वहीं रास्ते में ही प्यास के कारण मर जाती है। अगले दिन गाँव की एक औरत चमेली सबसे पहले पानी भरने कुएं पर जाती है। वाह, आज तो सबसे पहले पानी भरने आ गई। अच्छा है, जल्दी पानी भर के रख लूंगी तो लाइन में लगने की झंझट ही नहीं रहेगी। इतना बोलकर चमेली कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी को रस्सी के सहारे फेंकती है और पानी निकालकर अपने बाल्टी में रखने लगती है। लेकिन जब भी वो अपने बाल्टी में पानी डालकर दोबारा कुएं से पानी निकालने जाती है, इतनी देर में उसके बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है। पहले तो चमेली ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन बार बार ऐसा होने पर वो डरने लगती है। मैं कब से बाल्टी में पानी भर रही हूँ, पानी कहाँ चला जा रहा है? हे भगवान, कहीं भूत वूत तो नहीं है? मेरा पानी कहाँ गायब हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। अभी जाकर इनको बताती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही चमेली घर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, सामने से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही चमेली के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल मर गई, मुझे जाने दो, कृपा कर मुझे जाने दो। मेरा पति इंतजार कर रहा है। मेरी प्यास बुझाए बिना कैसे जाने दो? अभी मेरी प्यास नहीं बुझी है। जब मेरी प्यास बुझ जाए तो तुम चली जाना। ये बातें सुनकर चमेली चुड़ैल के डर से कुएं से पानी निकालकर अपने बाल्टी में डालने लगती है और चुड़ैल लगातार उस पानी को पीने लगती है। पानी निकालते निकालते चमेली के हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन चुड़ैल की प्यास नहीं बुझती है। डर से चमेली भी चुड़ैल को कुछ नहीं बोलती है। तभी कुछ दूरी पर उसे पानी भरने वाली कुछ महिलाएं आती हुई दिखाई देती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही चुड़ैल चमेली को अपने साथ कुएं में ले जाती है। जब महिलाएं आती है तब कुएं को खाली देखकर हैरान हो जाती है। कमाल है, आज इतना लेट हो गया। हम लोग इतनी लेट से पानी भरने आए हैं, फिर भी कुएं पर कोई नहीं है। कुआं इतना खाली क्यों है आज? हाँ, अजीब बात तो है, लेकिन हो सकता है सभी आज जल्दी पानी भरकर चली गई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हम लोग भी जल्दी पानी लेकर अपने घर चलते हैं। इतना बोलकर जैसे ही सुजाता कुएं में डालने वाली रस्सी को उठाती है, उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही सुजाता और बाकी सभी महिलाओं के पसीने छूटने लगते हैं। चुड़ैल, तुम कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई का क्या मतलब है? मैं तो यही रहती हूँ, तुम मेरे घर आई हो, तभी तो तुम्हारे स्वागत के लिए आई हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें पानी नहीं दिया था, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं, सजा मिलेगी, वो भी पूरे गांव को। इतना सुनते ही सभी अपनी अपनी बाल्टी छोड़कर गांव की तरफ भागने लगती है, लेकिन चुड़ैल सभी को पकड़कर उसी कुएं में कैद कर लेती है। यहाँ से कोई बचकर नहीं जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। जितनी महिलाएं गायब हुई थी, सभी के घर वाले परेशान होने लगे। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि जो भी महिलाएं कुएं में पानी भरने गई थी गायब हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के लोगों में डर का माहौल बन गया। भाई, न जाने इस गांव में क्या हो रहा है। सुने हैं जो भी कुएं में पानी भरने जा रहा है गायब हो जाता है। पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई है। बात बिल्कुल सच है। मेरी खुद की पत्नी बिजली सुबह
वही पानी भरने गई थी, ना जाने कहाँ चली गई। रात होने को है लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और मेरी ही पत्नी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह बिजली की तरफ पानी भरने कुएं पर गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। पता नहीं कौन गायब कर रहा है उन सबको। भगवान करे सब सही सलामत हो और जल्दी ही सबका पता लग जाए। देखो क्या होता है कल। इतनी बात करने के बाद छुट्टन उदास मन से घर जा रहा था। कुआं उसके घर के रास्ते में पड़ता था, इसलिए जाते जाते वो कुएं की तरफ निहार रहा था, इस उम्मीद के साथ कि उसकी पत्नी कहीं तो होगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। तभी थोड़ी देर बाद एक राहगीर को प्यास लगती है और वो कुएं की तरफ जाने लगता है। हे भगवान, इस राहगीर को तो कुछ पता भी नहीं है कि कुएं पर जाने वाले लोग गायब हो रहे हैं। उसे रोका नहीं गया तो इसे भी कुछ हो जाएगा। मुझे जल्दी इसे रोकना पड़ेगा। इतना सोचते हुए छुट्टन उस राहगीर की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा वो राहगीर कुएं तक पहुंच गया था और वो जैसे ही कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी उठाने वाला था, एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ये देखकर छुट्टन वहीं रुक जाता है और छुपकर देखने लगता है। चुड़ैल, ये मैं कहाँ फंस गया? मैं तो बस पानी पीने आया था। देखो चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। लगता है मैं गलत जगह आ गया पानी पीने। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ। रुक जा, पानी पीने आया है ना, यहाँ से बचकर वापस नहीं जाएगा। मैं भी तेरी तरह पानी पीने आई थी, लोगों ने मुझे मौत दे दी। अब तुझे मेरे साथ इस कुएं में कैद रहना पड़ेगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल और राहगीर दोनों गायब हो जाते हैं। ये सब नजारा छुट्टन छुप कर देख रहा था। ये सब देखने के बाद वो सारा माजरा समझ गया था। वहाँ से घबराकर वो मुखिया के घर जाता है और सारी बात बता देता है। मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर एक पंडित के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। पानी नहीं मिलने के कारण उस महिला की जान गई है, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। अगर उसके नाम से कुएं में पानी गिरा देंगे और पूरे विधि विधान से उसका श्राद्ध कर देंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो कुएं को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और जितने भी लोगों को उसने कैद करके रखा है वो सभी लोग उसके चंगुल से आजाद हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद गांव वाले उसके पति को बुलाकर जहां उसे दफनाया था वहीं पूरे विधि विधान के साथ उस औरत का श्राद्ध करवाते हैं और कुएं में उसके नाम के साथ पानी गिरवा देते हैं, जिससे उस भटकती आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए कुएं को छोड़कर चली जाती है। जितने भी लोगों को उसने कैद करके रखा था सभी आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वापस सभी गाँव वाले बेखौफ होकर उस कुएं से पानी भरने लगते हैं।